नमस्कार दोस्तों, पूजा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आर के सर आज आपके लिए स्टेनो की फर्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। और दोस्तों काफ़ी कमेंट आते हैं, सर स्टेनो क्या होती है, इसमें कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। सर हम हिंदी से करें कि इंग्लिश से करें, सर हम ऋषि प्रणाली से करें या जैन से करें या मानक से करें या आनंद से करें या नवीन से करें या विश्व से करें या देश से करें। दोस्तों प्रणालियाँ बहुत है, लेकिन सबसे पहले प्रणाली थी पिटमैन, क्योंकि हमारे भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था तो पिटमैन प्रणाली थी। तो दोस्तों पिटमैन की कॉपी की है ऋषि। तो ऋषि प्रणाली है वो हिंदी से है, और ऋषि प्रणाली बहुत ही सरल रोचक लैंग्वेज है, क्योंकि इसको बहुत ही कम समय में सीखा जा सकता है दोस्तों। क्योंकि ऋषि प्रणाली आप सीखोगे तो इंग्लिश में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और स्पीड बहुत तेज़, बहुत जल्दी तेज़ बनती है आपकी कि 100, 200, 160 तो ये बिल्कुल रहती है। और सिर्फ इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है दोस्तों। कई बोलते हैं सर इसमें एक लाइट का फ़र्क होता है, एक डार्क का फ़र्क होता है, लाइट डार्क हमसे नहीं होता। दोस्तों लाइट डार्क कुछ नहीं होता, लाइट डार्क होते हैं, लेकिन जब स्पीड में लिखते हैं आप लोग तो उस वर्ड का वही उच्चारण निकलता है। चाहे डार्क करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लाइट करोगे तो वही अर्थ निकलेगा, डार्क करोगे तो वही अर्थ निकलेगा। क्योंकि इसमें जैसे अपन पढ़ेंगे तो उसको हम लाइट डार्क करके नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे वर्ड यह है तो ऑटोमेटिक वो पढ़ा जाता है। तो दोस्तों लाइट डार्क का झंझट नहीं है बिल्कुल भी। जैसे हम बेसिक सीखते हैं तो लाइट डार्क का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे देखिए दोस्तों हम LKG में हैं और हम स्कूल गए आज, तो उस टाइम आपको जब आप क्लास में फर्स्ट क्लास में जाओगे तो आपको मालूम थोड़ी होगा कि वर्णमाला क्या होती है, कै क्या होता, ख क्या होता, नहीं होता ना। क्योंकि आपकी मातृभाषा होती है तो आप उसी से पहचानते हैं आपकी माँ बापों ने। जैसे फैमिली का एनवायरनमेंट है, जैसे माँ सबसे प्रथम गुरु होती है तो वो बोलती है बेटा दादा, मामा, नाना। जैसे कबूतर, जैसे खरगोश, ये बोलती है। तो आपको क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को वो ध्यान रहता है। जैसे अपन बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें खरगोश तो बोलते हैं कै फॉर कबूतर, कै फॉर खरगोश। तो ऐसे अपन को सिखाया जाता है। तो दोस्तों बेसिक वैसी स्टेनो में है कि कै को हम पहले कैसे लिखते थे और अब इसको स्टेनो में कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही इजी है, हिंदी से तो बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे आप। देखिए जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ते थे तो वर्णमाला हमको सुरती ले लिखाते थे। गुरुजी क्या लिखाते थे, सुरती ले लिखाते थे कि सुरती लेख लिखिए आप एक पन्ने में एक ही वर्ड की कै की, और फिर उसको दोबारा चेक किया जाता था। उस ज़माने में क्या था, सुरती लेख एक पेन नहीं था, एक स्केच नेचा बोलते हैं, उसको स्याही में डुबो के उसकी बार बार अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में उसका हम सुरती लेख लिखते थे। जिनने यदि सुरती लेख लिखा है तो उनकी आज भी राइटिंग ऐसी है कि टाइप राइटर वो फेल है, उससे भी अच्छी वो प्रिंट करते हैं, लिखते हैं, लिखावट अच्छी होती है। तो दोस्तों स्टेनो में ऐसा ही है। जैसे अपना अच्छा मैं आपको होमवर्क दूंगा और उसके भैया सुरतीले लिखिए आप, तो उसकी आप सुरतीले लिखेंगे तो आराम से आप बिल्कुल इजी है। जैसे क, उसके बाद में अपना जैसे अपना वर्णमाला सीखा है, उसके बाद में अपन उसकी मात्राएं लगाएंगे। जैसे अ, आ, ई, जैसे हमारे स्वर है उनको लगाएंगे अपन तो बिल्कुल अक्षर पढ़ा जाएगा, तो बिल्कुल इजी लेवल में पढ़ा जाएगा। और ऋषि प्रणाली मैं मानता हूँ ऋषि प्रणाली से इजी कोई सी भी स्टेनो नहीं है, क्योंकि सबसे कम समय में सीखी जा सकती है, बिल्कुल ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2018 की वैकेंसी है, जो 1085 थी दोस्तों, अब वो 1211 हो गई है। तो ऐसा सुनहरा मौका नहीं खोए, क्योंकि 26 सितंबर अगस्त से फॉर्म अप्लाई होंगे और 24 सितंबर उसकी लास्ट डेट होगी। और जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का आपने फॉर्म अप्लाई किया है
और अभी मोटर व्हीकल्स हाई कोर्ट में अभी आने वाली है वैकेंसी। तो देखिए दोस्तों, जैसे अपन कोई 4th क्लास का फॉर्म भरेंगे आप लोग, तो कम से कम उसमें 20 लाख फॉर्म आएंगे, 10 लाख आएंगे, भीड़ बहुत है। और स्टेनो में देखिए बिल्कुल नामात्र भीड़ है, 60-70 हज़ार फॉर्म भराव आए हैं। और जिसका कंपटीशन अच्छा है और जो स्टेनो बिल्कुल आराम से सीख रहा है, डेली धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा है, एकदम में कुछ नहीं होता है। जैसे होमवर्क दिया मैंने कि भाई इसकी 5 लाइन करिए आप, तो 5 लाइन करिए। यदि विदिन 2 से 3 या 4 महीने आपने अच्छी प्रैक्टिस किया है तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती स्टेनो की हाई स्पीड बनाने में। आपकी स्पीड 80+ होगी 3 से 4 महीने में, यदि आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो, और नियम के अनुसार चलोगे, गुरुजी का कहना मानोगे, सुर्तीले लिखोगे तो दोस्तों आज मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखिए हमारी फर्स्ट क्लास हिंदी में, आपको पता है व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। और 11 और मिलाएंगे उसमें स्वर, तो कितने होंगे, 44 होंगे, 44। और पूरी वर्ण, हिंदी वर्ण कितने होते हैं, 52, 52 होते हैं। तो दोस्तों हम आज 33 और प्लस संयुक्त अक्षर ऐसे 39 बता रहा हूँ मैं आपको आज, है ना, क्योंकि इसमें क्या है स्वर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। आज मैं सिर्फ व्यंजन और संयुक्त अक्षर का ज्ञान कराऊँगा। और बिल्कुल ध्यान से क्लास को लें और एकाग्रता रहें, बिल्कुल। थैंक यू। अब देखिए हम क्लास पे आते हैं। और दोस्तों हम हिंदी स्टेनो ऋषि प्रणाली से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास होगी हमारी फर्स्ट। देखिए जैसे आपने सीखा होगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। और स्वर और व्यंजन होंगे तो कितने होंगे, 44 होंगे। तो दोस्तों आपको ये भी मालूम होगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन सा, क च ट त प, क च ट त प। कितने व्यंजन होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, 5। अब 5 वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो कितने हो गए, 5 गुणा 5 25। तो देखिए हमने अब 5 वर्ण है, जिसमें हमने ये हमारा क्या अनुसार है, अण 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 मैन, तो हमने 3 अणों को छोड़ेंगे और हम लिखेंगे। देखिए कै वर्ग, कै वर्ग, क ख ग घ। जैसे मान लीजिए आप फैमिली में 4 दोस्त हो या 4 भाई हो, आप चारों आप जुड़वा हैं, सकल चारों की एक है। बिल्कुल को डिफरेंट कैसे करेंगे, 4 भाई बिल्कुल दोस्त है और ये भाई है जुड़वा है, तो एक साथ खड़े हैं, तो उनको आप डिफरेंट कैसे करेंगे, चारों एक साथ लाइन में पंक्ति में बैठे हैं। किसी का कलर ब्लैक है और किसी का लाइट है। तो देखिए दोस्तों हमने ये कै वर्ग है, जिसमें कितने अक्षर है, क ख ग घ, 4 अक्षर हुआ, होने को तो 5 होते हैं, लेकिन हमने अनुसार को अभी थोड़ा सा कि भाई साहब आप थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, सिर्फ 4 अक्षर लेंगे। अब कै वर्ग को हम लिखेंगे हॉरिजेंटल। कै वर्ग की आकृति क्या होगी, हॉरिजेंटल होगी। हॉरिजेंटल होता है 180 डिग्री पर लिखेंगे। कै वर्ग को लिखेंगे हम 180 डिग्री पर लिखेंगे। कै को लिखेंगे हम लाइन पर ऐसा हल्का हल्का, पेंसिल हल्की चलाएंगे, क। और देखिए दोस्तों इस क की लेंथ होती है 10 mm। कितनी होती है, 10 से ज़्यादा लिख रहा, 10 से ज़्यादा नहीं लिख रहा आपको। और देखिए इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रहा है ना जो मैंने लिखा है। अब ख लिखेंगे अपन ऐसे लिखेंगे ख। देखिए एक सेकेंड रुकिए, ख को हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसको हम ऐसे हल्का सा कट लगाएंगे। ख लिखा है, क को हमने हल्का सा कट लगाया है तो ख पड़ा है, और इसको हमने बोल्ड किया है, थोड़ा गहरा करेंगे तो ग पढ़ेंगे, और बोल्ड करके हम काट देंगे तो घ पढ़ेंगे। देखिए देखिए देखिए, जैसे क बोलते हैं, क ख ग घ,
देखिए दो हमारे व्यंजन है क ख, ये हमारे हल्के हैं, थोड़ा हल्का आवाज है। देखिए बोल के देखिए, आप लोग ट्राई करिए। क ख, ग थोड़ा दम लगाया तो उधर भी हम दम लगाएंगे। घ, तो कहने का अर्थ है क और ख हल्के हैं, थोड़ा सा पेंसिल हल्का लेना है। और घे को क्या करेंगे, गहरा करना। तो देखिए कै को लिखेंगे हल्का, लेफ्ट और लाइट, और खे को भी लिखेंगे लाइट, और गे को ग तो थोड़ा बोल्ड करेंगे तो डार्क, डी फॉर डार्क होता है। घे को हम क्या करेंगे, डार्क। तो देखिए 4 वर्ड है, आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। क हल्का, जैसे क हल्का, क हल्का, जैसे ख लेकिन बीच में काट दिया, और ये कै को हमने बोल्ड किया तो ग, और गे को हमने काटा तो घ। बिल्कुल समझ में आया होगा आपके। क ख ग घ, क्योंकि 2 अक्षर लाइट होते हैं, 2 अक्षर हमारे गहरे होते हैं। तो देखिए बोलने में भी आपको मालूम होगा अच्छी तरह से, आपकी हिंदी के आप ज्ञाता हो, अच्छी तरह से मालूम है मेरे को कि क हल्का बोला, क ख ग घ, तो वो भारी है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं चैवर। चैवर को लिखेंगे दोस्तों 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर लिखेंगे, 60 डिग्री पर। और बात वही है, 2 वर्ड लाइट है, 2 वर्ड डार्क है। तो च को लिखे हम हल्का, हल्का लेंगे। देखिए चा हल्का लेंगे, ऐसे चा हल्का लेंगे, इधर से चा, और ऐसे हल्का लिया चा, और बीच में से काट दिया तो क्या पड़ेगा, छ। और जैसे मैंने बोल्ड किया तो ज, और जैसे बोल्ड को मैंने काट दूंगा तो क्या पढ़ेंगे, झ। ये च, ये छ, ज, झ, ये 2 लाइट है, हल्की पेंसिल लेना, थोड़ा हल्की, ये ज और झ। अब टे को लिखेंगे दोस्तों हम 90 एंगल पर। बिल्कुल च वर्ग समझ में आया, आपके अनुसार को हमने अभी छोड़ दिया है ना। च को लिखेंगे अपन 60 डिग्री पर, और टे को लिखेंगे 90, बिल्कुल टा सीधा 90 एंगल पर। टे को लिखेंगे 90 एंगल पर लिखेंगे, लेकिन हल्का है, क्या है, हल्का है। और टे को हम लिखेंगे लेकिन हल्का है, टाठा, ये थोड़ा हल्का है। ये मैंने लिखा, ये 2 हल्के हैं और ये 2 डार्क है। तो डे को क्या करेंगे अपन, बोल्ड करेंगे तो डे पढ़ेंगे, और डे लिखा है और इसको मैं काट दूंगा तो ढ पढ़ेंगे। तो देखिए ट ठ ड ढ, 2 लाइट, ये लाइट है, ये डार्क है। हमने अनुसार को भी छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब पे को लिखेंगे दोस्तों हम 120 एंगल पर। मतलब एंगल, ऐसे एंगल लेंगे अपन 120 डिग्री का लेंगे। देखो पे को लिखेंगे अपन प, ऐसे डाउनवर्ड है प, और फे को लेके अपन काट देंगे, हल्का है दोनों, पे भी लाइट, फे भी लाइट। बे को हम बोल्ड करेंगे, बे पढ़ेंगे, और बोल्ड लिखा हमने, काट देंगे तो भय पढ़ेंगे। प फ ब भ, ये 2 लाइट है, 2 डार्क है। चारों अक्षरों की आकृति एक समान है, 2 हल्के हैं, 2 लाइट है। 2 हल्की पेंसिल लेनी, हल्की, 2 में थोड़ा सा दम लगाना है। अब देखिए फिर मैं को, देखिए मैं को हम कैसे लिखेंगे, मैं को लिखेंगे हम इस छोर से इस छोर तक, ये लेकिन लाइट है। जो हमारा ये पूरा है ये क्या लाइट है। अब ते को लिखेंगे हम, आपने ब्रैकेट देखा होगा, ये त, और दोस्तों ते को हम इधर से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से। जैसे हम छोटा ब्रैकेट तो आप मैथ में पढ़ते आ रहे हैं लास्ट टाइम में, तो तय वर्ग को लिखेगा हम ब्रैकेट तय को इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, और था इसको काट देंगे था, और थे को हम इधर से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं, थे इधर से भी, इधर से भी। द, इसको बोल्ड करेंगे द, और दे को हम इधर से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से, इधर से इधर से। द कैसे लिखेंगे, इसको बोल्ड करेंगे ध, और इसको इधर से लिखते ध। ये हो गया हमारा, 2 लाइट है, 2 डार्क है। अब ये मैं लाइट था, इसको उल्टा करेंगे अपन ऐसे, मैं को उल्टा किया इस तरह से, लेकिन दोनों कोना बराबर होने चाहिए, ऐसे है ना।
तोरो कोना बराबर होना चाहिए मैं, अर्धचंद्रा, ये न हो गया, ये मैं रे ने। और दोस्तों अब ये 3 अणे बचा हमारा, एक अणे और ये अणे, तीनों अणों को हम न ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न ही पढ़ेंगे, न को ही अणे बोलेंगे, न को क्या मानेंगे? अन न। अब देखिए श को लिखेंगे, थोड़ा कर्व है, थोड़ा घूम रहा है, श लिखा। और श को हम इधर से भी लिख सकते हैं, ऐसा दोनों तरह से लिख सकते हैं, हम श को दोनों तरह से लिख सकते हैं, इधर से। देखिए आधा श का कोई रोल नहीं है, हम श पूरा ही लिखेंगे, आधा श का कोई रोल नहीं है, श को हम पूरा ही लिखेंगे। श को क्या लिखेंगे? पूरा ही लिखेंगे, ऐसे नहीं आधा वर्ड का कोई रोल हो। तो देखिए जैसे लिखा मैंने श, ये और ये दोनों एक ही है, तो श ऐसे लिखेंगे, श थोड़ा सा, और इसको हम इधर से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। और ये श है दोनों, ये ऐसे लिखेंगे, बीच से काट देंगे, और इसको हम थोड़ा सा इधर से भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से इधर से भी लिख सकते हैं और इधर से भी लिख सकते हैं, दोनों श। अब आता व, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, देखा होगा राइट का चिन्ह, जैसे राइट लगाते हैं अपन, और या बड़े बूढ़े का वो सहारा या अम्ब्रेला का हैंडल, तो वो है हमारा व। देखिए व को लिखेगा अपन ऐसे, नीचे से ऊपर व। और दोस्तों इस व को हम उल्टा करेंगे, जैसे हमने व लिखा है, जैसे व को मैंने यदि सीधा व है और इसको मैंने यदि उल्टा कर दिया ऐसे, तो क्या पढ़ेंगे? यह। ऐसे सीधा रखेंगे, ऐसे सीधा रखेंगे तो वह पढ़ेंगे, और उसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे तो यह पढ़ा जाएगा। तो देखिए अब यह लिखा है हमने, और ये हुक है हमारा, यह इस हुक को मैं ऐसे हुक को मैं गोल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? देखिए देखिए दोबारा देखिए, जैसे मैंने यह लिखा है, यह है। अब ये हुक है, इसको हम बंद कर देंगे ऐसे ही, इसको है, इसको जब क्या पढ़ा जाएगा? हाँ, ये नीचे से लिखेंगे। और दोस्तों ये 3 दोस्त ये 2 तरह से लिखा हुआ आते हैं, है को हम इधर से लिख सकते हैं, इधर से 2 तरह से है, ये भी है, हाँ ये भी है। कोई एक लिखना है र को हम 2 तरह से लिखेंगे, एक र आएगा ऊपर से, इस र का साउंड होगा अर, क्या होगा? अर। और एक र लिखेंगे हम, एक र को लिखेंगे हम नीचे से ऐसे, तो इसका क्या होगा? ये र। और हमारा ल है, ल को हम जैसे ल लिखा, तो ल को हम नीचे से लिखेंगे ऐसे, ल थोड़ा कर्व है, और ल को नीचे से भी लिख सकते हैं, ल को हम ऊपर से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से। इस ल का अर्थ होगा ले, और ये ऊपर से आ रहा है, इसका होगा अल। और ये है अर, और नीचे से जा रहा रे, इसका अर्थ होगा रे। ये है जिसका अर्थ है हे, और ये ऊपर से आ रहा है जिसका अर्थ होती है आह। आह सिर्फ ध्यान करना है, आगे देख के। अब जैसे मैंने देखिए ड और ढ, ये क्या कौन सा वर्ग है हमारा? ये ट वर्ग है। ये ट वर्ग में कौन सा है? ट ड ढ। और देखिए दोस्तों ये नीचे का हमारा क्या है? ये ट वर्ग का नहीं है, ये क्या विदेशज है। जो हमारा नीचे बिंदी लग रहा है, ये बिंदी है दोस्तों, इसको ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आ। ये बिंदी किसकी होगी? ए की। तो ऐसे पढ़ेंगे, देखिए अड अड अढ़। आपने कभी ग्रामर में पढ़ा होगा कि अड अढ़, ये हमारे ग्रामर में जैसे विदेशी शब्द बोलते हैं इनको, विदेशी शब्द, क्योंकि बाहर से है, बाहर से उत्पत्ति हुई इनकी। और जैसे इनको बोलते हैं आगत शब्द या ताड़न शब्द या उच्छित शब्द, दोनों को बोलते हैं। जैसे कभी भी कोई भी व्यंजन के सेकंड स्थान पर ये दोनों ड और ढ आता है, तो हमेशा बिंदी ऐसे नीचे जो 0 डॉट लगा हुआ है, नुक्ता, ये नुक्ता जरूर लगेगा। किसी भी व्यंजन के सेकंड स्थान पर वर्ड आएंगे तो एक नुक्ता लगेगा। लेकिन विशेष ध्यान करें दोस्तों, नुक्ता कब लगेगा, ये कब नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा अपवाद भी है।
तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है हिंदी में यूट्यूब पर, अब वो वहाँ से आप देख लीजिए और मैं पढ़ाता रहूँगा। तो देखिए जैसे मैंने र लिखा था, ये र लिखा था, अभी ये र लिखा था, र को ऐसे काटेंगे तो अढ़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अढ़, अढ़। और जैसे ये र लिखा, इसको काटेंगे तो अढ़ पढ़ेंगे। ये क्या? अढ़। साउंड किसका आ रहा है? का। ये है लिखा, इसको काटेंगे अढ़ पढ़ेंगे, ये ऊपर से लिखेंगे तो अढ़ पढ़ेंगे। अब देखिए हमारे 4 मेहमान बचे हैं, वो जुड़वा है, किसी का मिक्सर है, किसी से मिलकर बने हैं। जैसे छ है, छ का निर्माण किससे हुआ है? छ का निर्माण हुआ है कै प्लस से। संयुक्ताक्षर जो व्यंजन 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। ये कभी कभी एग्जाम में आते हैं, जैसे आप सबॉर्डिनेट की दोगे, राजस्थान की जो हमारा अधीनस्थ बोर्ड है, ये जरूर आएगा एग्जाम में कि छ का निर्माण किससे हुआ है? तो कै प्लस ऐसे। और त्र का निर्माण किससे हुआ है? तय प्लस रे से। और ज्ञानी का निर्माण किससे हुआ है? जय प्लस अण से। और लेकिन दोस्तों ये हमारे स्टोनो में ग है, इस ग को घ घड़ी मानेंगे। क्या माने? घ। ये इसका उच्चारण मैंने घ से कर दिया, ग और ग से। और श्रय, श्रय का निर्माण किससे हुआ है? देखिए स प्लस र, तो स प्लस र। तो दोस्तों ये क्या? हमारा संयुक्ताक्षर। तो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं छ त्र ग। तो इनको हम जब वर्ड जोड़ना सिखाएंगे आपको, जब बताएंगे क स, के में आगे से जोड़ेंगे, जब क्या बनेगा? छ। तय में रे जोड़ेंगे, क्या बनेगा? तर। ग घड़ी का मैंने बता दिया आपको, स प्लस रे। तो बिल्कुल समझ में आया होगा आपके। और देखिए थोड़ा सा अब मैं ना आपको एक सेकंड देखिए, एक वर्ड और बचा है आपका, उसमें वहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए। जैसे मैंने लिखा म, तो मैं को मैं ऐसे लिखता है। अब ये मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे मैं लिखा है, और इस मैं को मैं यदि काट देता हूँ, थोड़ा सा कट लगा देता हूँ, तो क्या पढ़ेंगे? न पढ़ा जाएगा। जैसे दोस्तों जैसे मैंने न लिखा, ऐसा न लिखा, अभी न लिखा था ना, ऐसे न को मैं लिख कर काट दूंगा तो क्या पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा। 2 व्यंजन को ध्यान करना, मैं पर कट लगाने पर न पढ़ा जाता है और न पर कट लगाने पर मैं पढ़ा जाता है। तो देखिए आपको ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वर्ड कैसे लिखेंगे। जैसे का वर्ग लिखा है तो कितने डिग्री पे लिखा है? मैंने 180 डिग्री पर लिखा है। तो देखिए कै के अपन डायरेक्शन लेंगे, ऐसे लिखेंगे, यों लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे। खे को लिखेंगे, इधर लिखेंगे, हाथ ऐसे जाएगा, राइट साइड जाएगा। ये दोनों लाइट है, ये दोस्तों कोई ये डायरेक्शन है कि वर्ड ऐसे लिखेंगे। ग को भी हम ऐसे लिखेंगे, ग को भी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब च कैसे लिखेंगे? च डाउनवर्ड है तो च का डायरेक्शन हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, च। यो नहीं लिखना है, अब ये फिक्स हो चुका है, ऐसे ही लिखेंगे। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये डार्क कर देता हूँ। टे को लिखेंगे अपन 90 एंगल पे लिखेंगे, बिल्कुल नीचे लिखेंगे, 90 एंगल पर लिखेंगे, 90 एंगल पर। ये सिर्फ डायरेक्शन है, स्टोनो नहीं है। का स्टोनो सोच जाओ, ये डायरेक्शन बनाया मैंने, का डायरेक्शन लिख दूँ, आप स्टोनो कर लो इसकी यार। स्टोनो तो सिर्फ ये सिर्फ एरो लिखा है। जैसे पै लिखेंगे तो पै को नीचे ही लिखेंगे यूँ, जैसे फै लिखा तो फै को ऐसे ही लिखेंगे। जैसे बै लिखा, बै को ऊपर से नीचे ही लिखेंगे। जैसे भै लिखा, ऊपर से नीचे ही लिखेंगे। जैसे मैंने मैं लिखा है तो मैं को हम इस तरह लिखेंगे। न को लिखा है तो हमारी पेंसिल ऐसे चलेगी, न लिखा है ऐसे चलेगा, न लिखा है ऐसे चलेगा। अब देखिए तय को कैसे लिखेंगे? तय लिखा आएगा हमारा ऐसे लिखा, यूँ नहीं जाएगा। तय लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, तय को हम ऐसे ही लिखेंगे। इस तरह डायरेक्शन होगा इसका। दै को ऐसे लिखेंगे, डार्क क्या आपको पता ही है, ऐसे लिखेंगे। दह को हम इस तरह लिखेंगे, दह को हम ऐसे लिखेंगे। न को आपको बताया है, इस तरह लिखेंगे डायरेक्शन में। अब देखिए श हमारा
ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, और ये स हमारा भी ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। वे को लिखेंगे बिल्कुल डायरेक्शन हमारा है, वे का डायरेक्शन है हमारा बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सीधा लिखेंगे। और ये को हम लिखेंगे, ये को लिखेंगे बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। ए को लिखेंगे, ये ऐसे जा रहा है और एक है जा रहा ऊपर से नीचे। रे को लिखेंगे ऊपर से ऐसे कर्व में लिखेंगे, रे को लिखेंगे अपन ऐसे। और जैसे ल है हमारा, ल है, ले को लिखेंगे अपन नीचे से ऊपर और ये आ रहा है ऊपर से नीचे। जैसे मैं ले यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ले को लिखते ऐसे, और ये ले लिखा है मैंने, आपको डायरेक्शन लेना है, ये ले लिखना है ऐसे। और दोस्तों ल ऊपर से भी ला सकते हैं, दोनों तरह से घुमा के लेकर आना है ऐसे। तो देखिए इसका साउंड होता है ले, ये बता चुका हूं मैं, और ये ऊपर से आएगा जिसका होगा अल। जैसे लिखा मैंने पेंसिल, कैंसल, है ना। अब देखिए अड़ह, अड़ह ऐसे लिखेंगे, ये आपको मैं डायरेक्शन बना चुका हूं मैं पहले, आपको ऐसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा ये ऐसे आएगा। तो बिल्कुल आपको मालूम होगा कैसे लिखा जाएगा। जैसे मैंने डायरेक्शन बनाया आपको, मैं को ऐसे लिखेंगे, ने को ऐसे लिखेंगे, काटा कोटी कर देंगे। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, जो मैंने आपको ये अल्फ़ाबेट बताए हैं, बहुत ही इजी है। पहले आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है। कॉपी कैसे लेंगे आप, रजिस्टर लेना है आपको, और रजिस्टर किधर गया, ऐसा रजिस्टर खरीदना आपको, ठीक है। लाइनिंग वाला रजिस्टर होना चाहिए इस तरह का, ऐसा रजिस्टर लेना है। और एक लेनी है आपको पेंसिल, पेंसिल है इधर, उधर से लेकर काट देना वीडियो, बोले आप सर के लेकर काट देना, क्या है। देखिए दोस्तों ऐसी पेंसिल आएगी, ये स्टेनो की पेंसिल है, अप्सरा स्टेनो, कलर देख रखा आपने, ये बिल्कुल सॉफ्ट पेंसिल है। जैसे आप इसको डार्क चलाएंगे तो डार्क होगी, और लाइट होगी तो लाइट होगी। ऐसी कॉपी में आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखिए जैसे मैंने कै लिखा है या कै लिखा है, तो कै को ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, का इस पन्ने में कै ही करना है। और फिर दूसरे पन्ने में ऐसे, दूसरे पन्ने में यहाँ से करेंगे ख। एक पन्ने में एक अक्षर लिखोगे आप, एक पन्ने में एक अक्षर लिखोगे आप ऐसे, क ख ग घ, ऐसे प्रैक्टिस करना आपको। और देखिए प्रैक्टिस कैसे होगी, देखिए आप जैसे मैंने लिखा है ये ऐसे प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल। देखो एक लड़के ने प्रैक्टिस करी हुई है अभी, ऐसे प्रैक्टिस होगी। यदि आप एक एक व्यंजन की ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो मैं दावा करता हूँ कि 3 से 4 महीने में आपकी मैं 100 नहीं तो 80+ तो स्पीड ला के दे दूँगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और इजी वे में है, स्टेनो बिल्कुल कुछ नहीं है, और ऋषि प्रणाली से इजी कुछ भी नहीं है। स्पीड बहुत जल्दी आती है इसकी, एरर नहीं होता, बिल्कुल एरर की शुक्र होती है, एरर नहीं होता बिल्कुल भी। और देखिए दोस्तों अब आपकी ये जो मैंने वर्णमाला बताया है आपको, आर व्यंजन की आपको कम से कम 10 लाइन प्रैक्टिस करनी है। और इस व्यंजन की आपको लेंथ लेनी है 10 mm या 8 mm, कम से कम, ज़्यादा छोटा नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना हाँ लेना है। और जैसे आप व्हाट्सएप पे मेरे कॉपी चेक कराएंगे जब मैं और बता देंगे दोस्तों की छोटा है या बड़ा है, सीमित दायरे में लेना है। और दोस्तों बिल्कुल देखिए
मैंने आपको वीडियो बनाया था अभी। आज से मैंने फर्स्ट क्लास स्टार्ट की है, तो मेरी क्लास चलेगी 3 से 4 महीना चलेगी यूट्यूब पर, और ऐप के द्वारा भी पढ़ा रहा हूँ मैं। ऐप से भी पढ़ सकते हैं आप, वहाँ से हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, पूरा पेड कोर्स है, और उसकी मैंने नाम मात्र फीस रखी है। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो हिंदी बेसिक का 12,000 कम से कम मेरा कोर्स की फ़ीस है, लेकिन मैंने आपको कोविड-19 की वजह से कि मेरे लड़के सब परेशान हैं, सबको मैं घर बैठे सुविधा दूं, सभी सहायता दे रहे हैं, तो मेरे से इतना तो बनता है कि मैं आपको फ़ायदा भी कर दूं इतना सा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ मात्र कोर्स रखा है 2,500 रुपये में 4 से 5 महीने में आपको 80+ स्पीड की गारंटी देता हूं, और उसमें आपको फुल असाइनमेंट मिलेंगे, पूरी लाइव क्लास मिलेगी आपको, और वो लाइव क्लास है लाइफ टाइम रहेगी, कम 2 वर्ष तो मानो या। मैं तो सोचता हूँ मैं जब तक पढ़ाऊँगा जब तक वो लाइव क्लास उसमें रहेगी, कभी लाइव क्लास हटेगी नहीं, लाइव क्लास रहेगी। और प्रैक्टिस करते रहें आप बिल्कुल। देखिए लाइव क्लास है, असाइनमेंट डाला जाएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7790987772। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आप फ़ोटो खींच के जो भी होमवर्क करते हैं उसको आप फ़ोटो को डालोगे, मैं आपको मेरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि ये कितने वर्ड गलत हुए, कितने सही हुए, आपकी स्थिति क्या है क्या नहीं है। और दोस्तों आराम से इजी लैंग्वेज है, ऋषि सबसे इजी और रोचक सरल तरीके में समझाई गई भाषा स्टोनो की लैंग्वेज है। और ऋषि प्रणाली, कोई कहता है सर मैं जैन सीखूँ वो सीखूँ, जैन की मैं बुराई नहीं करता, लेकिन कम से कम 1 वर्ष में 80 की स्पीड आती है उसमें। लेकिन ऋषि प्रणाली में 100 की स्पीड 5 महीना लास्ट। यदि आप डेली 3 से 4 घंटे आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप सीख सकते हैं। और दोस्तों मैं आज इतनी लेकर आया हूँ, और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और बने रहें डेली। और दोस्तों इस चैनल पर यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं मेरे को सर आप क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे। थैंक यू, नमस्कार।